अक्सर महिलाएं ये शिकायत लेकर आती हैं कि उनके जो है वो हाथ पैर में दर्द बना रहता है, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या कभी कभी वो ये भी बताती है कि उनको ज़रा सी चोट लगी और उनके जो है वो फ्रैक्चर हो गया। खासकर जो कूल्हे की हड्डी है या पीछे जो रीढ़ की हड्डी है या ये जो हमारी कलाई है, इसमें हो सकता है कि अगर ये सब दिक्कत उसको आ रही है, या कभी कभी हो सकता है कि जो मतलब हाइट है वो अचानक से थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा या तो लंगड़ा के चल रही है या हाइट जो है वो कम हो गई है, तो हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो गई हो। महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस? तो आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, क्यों होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्यों ये बढ़ सकता है और इसका इलाज क्या है। तो हम शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं तो ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, खाली जगह होती है, और जब समय के साथ हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, वो स्पेस थोड़ा और बढ़ जाता है। तो स्पेस धीरे धीरे हड्डियों का बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डी है वो पोरस हो जाती है, छिद्रदार, ज़्यादा बड़े स्पेस हो जाते हैं, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है, दो हड्डियां जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी है तो वो दोनों आपस में मिल भी सकती हैं। इसमें क्या होता है, शुरू से बचपन से नई सेल्स जब हड्डियां जो बन रही होती है तो हड्डियों की जो बनने की जो कोशिकाएं होती हैं वो शुरुआत में तेज होती हैं, तो वो जल्दी जल्दी बनती जाती हैं और पुरानी जो सेल्स होती हैं वो टूटती चली जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते चले जाते हैं और हमारी एज बढ़ती चली जाती है, ये जो नई सेल्स बनने की प्रक्रिया है ये धीमी होती चली जाती है, लेकिन टूटने की स्पीड वही रहती है। तो इस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है और धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं। अगर पुरुष में और महिलाओं में हम बात करें तो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले इसकी जो है वो चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा होते हैं। खासकर महिलाओं में जो पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन होती है, मेनोपॉज के बाद की जो कंडीशन होती है, लमसम 45 साल से 55 साल के बीच में, इस उम्र में यह ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे जो नाखून हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और टूट टूट के गिर भी सकते हैं, और साथ में हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम, पीछे क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी दो में से दो चिपक सकती है, इसको कोलैप्स्ड वर्टिब्रा कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या जो है कभी कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से अचानक से ही फ्रैक्चर हो गया हो, हमने सोचा ना हो और अचानक से उस जरा सी हल्की सी चोट लगने पे ही फ्रैक्चर हो जाए, तो हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो। महिलाओं में अगर उम्र जो है वो 45 से 55 के करीब अगर आ गई है तो भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब हमें ये सोचना है कि डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या कंडीशन आ जाए। तो उसमें सबसे पहली बात, अगर ये सारे फीचर मिल रहे हैं जो मैंने बताए, अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी कंडीशन कि अगर आप बहुत दिन से कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, कोई आपका बहुत दिन से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जिनके साइड इफ़ेक्ट से आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हमेशा दर्द बना रहता है, तो भी आपको जाना चाहिए। अगर महिलाओं को मेनोपॉज जो है वो जल्दी आ गया है, 45-40 के पहले ही आ गया है, तो भी उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कुछ रिस्क फैक्टर्स, मतलब इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देती हैं। जैसे पुरुषों में अगर प्रोस्टेट कैंसर वगैरह का इलाज चल रहा है तो भी हो सकता है कि उनके हार्मोन लेवल्स, उसकी वजह से जो दवाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है और बोन लॉस जो है वो, मतलब जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का अगर इलाज चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो दवाइयों के इफेक्ट से भी जो है वो, साइड इफेक्ट से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी के थायराइड में हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, जिसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, तो उसमें भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर किसी को किडनी की कोई डिजीज़ है, लिवर की कोई डिजीज़ है, इन सब के कारण भी जो है, अगर कोई दवाई वगैरह चल रही है, इन सब की वजह से भी जो है जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। और अगर हमने कैल्शियम सप्लीमेंट ठीक से नहीं लिया है,
मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद जो है हमने ठीक से पोस्ट प्रेगनेंसी उसके बाद अगर कैल्शियम वगैरह ठीक से नहीं लिया है या शुरुआत से कैल्शियम ठीक से नहीं लिया है, कैल्शियम से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं, अगर उनको हमने नहीं लिया है और कैल्शियम की कमी होती चली जा रही है तो भी बोन कमज़ोर हो सकती है। कोई स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है, या आपने डाइट को अपने ठीक से नहीं मेंटेन कर रखा है, लाइफस्टाइल ठीक से नहीं कर रखी है, तो भी ये सब कारण ऑस्टियोपोरोसिस के बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये सब लगता है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो इसके लिए हमें जांच में BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, या तो ये कराएं, इसी को डेक्सा स्कैन ये भी होता है, इन सबको हम करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें दो ही मेन चीज़ है जिनका हमें भरपूर ध्यान देना है। एक तो हमें बहुत अच्छा अपना खान पान रखना है, लाइफ स्टाइल, खाने का जो हमारा डाइट शेड्यूल है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसे हमें मेंटेन करना है, और दूसरी चीज़ हमें बॉडी वेट मेंटेन करना है, और तीसरी चीज़ हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना है। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। डाइट में हमें ध्यान देना है कि कैल्शियम से रिच जितनी भी चीज़ें हैं, जिनमें भी कैल्शियम पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी है, और विटामिन डी का सप्लीमेंट हमें लेना है। तो कैल्शियम किस किस में प्रेजेंट रहता है, जैसे आप दूध ले सकते हैं, दही है, पनीर है, बाजरा है, रागी है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर वगैरह, ये सब कैल्शियम का रिच सोर्स है, इन्हें आप ले सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सोया में जैसे सोया पनीर है, टोफू है, ये सब लिया जा सकता है। सोयाबीन है, ये खाया जा सकता है। और कैल्शियम में तिल ले सकते हैं, तिल खाना चाहिए। बादाम, 6-7 बादाम आप रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। मखाना कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है, उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अब उसमें हम बात करेंगे कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए वो अगर उम्र के हिसाब से देखें तो 18 से 50 साल के बीच लगभग हमें 1 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लेना है। अगर महिलाएं 50 साल से ऊपर हैं या पुरुषों में 70 साल से ऊपर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मिलीग्राम या 1.2 ग्राम पर दिन के हिसाब से लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी भी उतना ही ज़रूरी है। कैल्शियम तो हमने ले लिया, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, कैल्शियम हमारे शरीर में शोषित हो जाए, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम में आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम चाहें तो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है उनमें आपका आता है मुक्ता शुक्ति है, और गोदंती भस्म है, प्रवाल भस्म है, और प्रवाल पंचामृत है, कुक्कुटांड त्वक भस्म है, ये सब भी आप जो है वो ले सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मेरी सारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सरसाइज हमें हर जो कोई भी बीमारी है तो हमें एक्सरसाइज उसमें रेगुलर करनी है। हर दिन हमें 30 मिनट का लगभग समय देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। इसमें आप ध्यान रखिए कि जो भी एक्सरसाइज करिए वो आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा जर्क देने वाली। हमें वो एक्सरसाइज करनी है जो ज़्यादातर हमारे मतलब कूल्हे की एक्सरसाइज हो, हमारे हाथों की मतलब ये जो रिस्ट जॉइंट वगैरह हैं इनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में भी हमें ध्यान देना है कि जितनी भी ट्विस्ट करने वाली हैं, ठीक है, जितनी भी बहुत ज़्यादा घुमाव देने वाली एक्सरसाइज हैं वो हमें नहीं करनी है। और साथ में हमें जो जितने भी हिप जॉइंट से रिलेटेड स्ट्रेच करने वाले हैं, जैसे पैरों को खींचने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है वो ज़्यादा जोर देकर ना करें। साथ में हमें खाने में 1-2 चीज़ें भी अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और साथ में हमें ज़्यादा नमक भी अवॉइड करना है। तो अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।